हाय लर्नर्स, मैं अब्दुल कादिर स्वागत करता हूं आप सबका द साइंस विस्पेरर में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने दो हिस्सों में बांटा है। एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो डिवाइड कर सकता है और एक परमानेंट टिश्यू जो डिवाइड नहीं कर सकता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेम जो स्टेम और रूट के लेंथ को बढ़ाता है, लैटरल मेरिस्टेम जो गर्थ को बढ़ाता है, जो चौड़ाई को बढ़ाता है, इंटरकलरी मेरिस्टेम जो नोट्स में पाए जाते हैं और वो नोट्स को बढ़ाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो परमानेंट टिश्यू का दो टाइप्स है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड, एज ए रिजल्ट दे फॉर्म अ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो एक खास रोल अदा करते हैं और उसके बाद वो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को खो देते हैं और उसके बाद वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो एपिकल मेरिस्टेम बन जाते हैं या लैटरल मेरिस्टेम या फिर इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ये अपने काम को पूरा करके ये अपने डिवाइड करने की एबिलिटी को खो देते हैं और एज अ रिज़ल्ट वो परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। तो परमानेंट टिश्यू की हम बात करें तो उसमें डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं होती है। द प्रोसेस इन विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अडेप्ट अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफ्रेंसिएशन। तो वो प्रोसेस जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट शेप ले लेते हैं, साइज ले लेते हैं और परमानेंट फंक्शन ले लेते हैं, यानी कि वो परमानेंट टिश्यू बन जाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू को तीन हिस्सों में बांटा गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो लिविंग सेल का बना हुआ है, कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल का बना हुआ है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा आर मेड अप ऑफ डेड सेल। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल के बने हुए होते हैं। पैरेन्काइमा के पास सेल वाल थिन होता है और बाकी दोनों के पास, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा के पास सेल वाल क्या होते हैं, थिक होते हैं। पैरेन्काइमा की हम बात करें तो दे आर लूजली अरेंज्ड, वो लूजली अरेंज्ड होते हैं। इसका मतलब कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच में जो स्पेस हैं उन्हें हम इंट्रासेलुलर स्पेस कह रहे हैं। इसका मतलब कि पैरेन्काइमा में इंट्रासेलुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं और कोलेनकाइमा में थोड़ा कम और स्क्लेरेन्काइमा में और कम। क्या? इंट्रासेलुलर स्पेसेस। पैरेन्काइमा का फंक्शन होता है कि ये फूड स्टोर करते हैं और कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू यंग प्लांट्स। कोलेनकाइमा यंग प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और स्क्लेरेन्काइमा वो मैच्योर प्लांट्स को सपोर्ट देते हैं। पैरेन्काइमा दैट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। तो वो पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उसे हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन पैरेन्काइमा। एक्वेटिक प्लांट्स में जो पैरेन्काइमा होते हैं उनमें कैविटी ज़्यादा होता है। कैविटी का मतलब खाली जगह, तो उसमें कैविटीज़ ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो कैविटी उन्हें हेल्प करता है कि वो ईजिली फ्लोट कर सके। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो ईजिली फ्लोट करते हैं बिकॉज ऑफ दे हैव पैरेन्काइमा ऑफ लार्ज कैविटीज़। उनके पास जो पैरेन्काइमा होते हैं उनके पास कैविटी ज़्यादा होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हमने बताया कि स्क्लेरेन्काइमा आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल्स के बने हुए हैं और तो और इनके जो सेल वाल होते हैं वो बहुत ही थिक होते हैं। इसका मतलब कि उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस हैं वो बहुत ही कम हैं ड्यू टू लिग्निन की वजह कर। ये लिग्निन क्या होते हैं? प्लांट में जो सेल वाल होते हैं उसमें सेलुलोज पाया जाता है और वो सेलुलोज कभी लिग्निन में बदल जाता है, कभी क्यूटिन में बदल जाता है, तो कभी म्यूकिलेज में, तो कभी सुबेरीन में। अगर वो लिग्निन में बदल जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे लिग्निफिकेशन। अगर वो क्यूटिन में बदल जाता है तब उससे हम कहेंगे क्यूटिनाइजेशन। अगर वो सुबेरीन में बदल जाता है तो उससे हम कहेंगे सुबेरानाइजेशन। अगर वो म्यूकिलेज में बदल जाता है तब उससे हम कहेंगे म्यूकिलेजनस चेंज। तो स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू मैच्योर प्लांट्स। स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं वो मैच्योर प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं और कोलेनकाइमा वो भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन वो यंग प्लांट्स को देते हैं। दे आर प्रेजेंट इन स्टेम्स। स्क्लेरेन्काइमा स्टेम्स में पाए जाते हैं, वस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द पाए जाते हैं, इन द वेन्स ऑफ द लीव्स के वेन्स में पाए जाते हैं, इन द हार्ट कवरिंग ऑफ सीड की हार्ट कवरिंग या फिर नट्स के या फिर हस्क ऑफ कोकोनट, इन हस्क ऑफ कोकोनट स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू इज फाउंड।
तो आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल द साइंस विस्परर से।